ओके, सो आप लोगों के पास, सबके पास आपके पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, राइट? यस मैम। जब आप लोग लॉगिन कर लेते हो तो वो स्क्रीन कुछ ऐसी दिखती है, राइट? इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके, जब आप लोग लॉगिन कर लोगे तो वो स्क्रीन आपको कुछ ऐसी दिखेगी, और ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो जो चीजें आपको दिखाने वाली हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक इट थ्रू आउट योर कोर्स। दिस ई बुक सेक्शन, हो सकता है कि अभी आपके में एक्टिव ना हो, बट ये एक्टिव हो जाएगा, ओके, पोस्ट दिस लेक्चर। दिस ई बुक सेक्शन contains all your notes, right? So for example, if I talk about legal reasoning, you have to go in this section and you will find everything here which is required for this exam. Law of contract, tort, constitutional law, criminal law, family law, public international law, terms, magazine, legal reasoning, and legal reasoning passage based, right? For example, आज हमारी क्लास है criminal law की, so आप जाओगे view ebook पे, and this is how your lecture will look like. If you want to zoom this, then आप एक एक करके आराम से पढ़ सकते हो, right? Any issue in this? This is very simple. हाँ, अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए, कुछ लोगों को होता है कि हाँ मुझे प्रिंट की रिक्वायरमेंट है, then what you can do is you can take the screenshot, or from your laptop you can snip the particular page and then take a printout. This will not be downloadable. These notes are not being downloadable. I repeat. Okay. So आप यहाँ से अपने सारे लेक्चर्स, सारी ई बुक्स धीरे धीरे पढ़ना, ऐसे मत करना बिल्कुल कि हाँ भैया एक बार सारी किताबें निकाली और सब कुछ एक बार पढ़ना शुरू कर दिया। ये मैंने आपको सबका एक्सेस जरूर दे दिया है। इस एक्सेस का मतलब है कि आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो इफ यू हैव टाइम, बट अगर आप कोर्स के साथ चलोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो अगर मैं आईपीसी पढ़ा रही हूँ तो आपको भी सिर्फ आईपीसी पे ही ध्यान देना है अभी, राइट? अच्छा, इसके बाद इंस्टीट्यूट नोट्स, कुछ ऐसे नोट्स है एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते होंगे, इन सब की तो आपको आदत होगी, राइट? तो क्लास में इस नोट्स के अलावा अगर फैकल्टी कोई भी नोट्स यूज करेंगे तो वो नोट्स हम इंस्टीट्यूट नोट्स के ऊपर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप फिल्टर लगा के उसको देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास आपकी वीडियोस आ जाती हैं, इनकी इसकी भी आदत है आपको। नाउ लेट्स कम टू मॉक। व्हेन यू विल गो टू ऑनलाइन टेस्ट, देयर आर टू सेक्शन, क्लैट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट टेस्ट। यहाँ पे DU LLB 2021 आपको मिलेगा। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस, यू विल फाइंड 10 टेस्ट, ठीक है? इसमें से आपको सिर्फ अभी 5 एक्टिव किए जाएंगे। वो 5 जब आप एक्टिव कर लोगे, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको मॉक कब देना है, ठीक है? जो लोग री अटेम्प्ट वाले हैं दे कैन अटेम्प्ट 2 मॉक्स, मगर जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है प्लीज अभी मॉक अटेम्प्ट मत करना, ठीक है? सिर्फ ट्राई करने के लिए खोल के देखना है तो अलग बात है, बट अभी मॉक अटेम्प्ट मत करना। देयर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज, कुछ क्लासेस के बाद यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, एंड देन इफ यू देन अटेंड द मॉक, देन इट विल बी अ बेटर सिचुएशन फॉर यू। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉक अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ पे जैसे ये मॉक हमने अटेम्प्ट कर लिया, एंड इफ यू वांट टू री अटेम्प्ट इट देन यू कैन री अटेम्प्ट इट, मॉक विल बी स्टार्टेड, ठीक है? जैसे इंस्ट्रक्शंस है। But if you don't want to reattempt it, but you just want to see where you were wrong, आपको सिर्फ उसको एनालिसिस करना है। देखो, अगर 2 घंटे का मॉक होता है तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा मॉक खत्म होने के बाद आपको उसके एनालिसिस पे लगाने ही लगाने हैं, वरना मॉक देने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 2 घंटे मॉक दिया और 2.5 घंटे आपने उसके एनालिसिस पे नहीं लगाया तो वो मॉक वेस्ट है, फिर आपका स्कोर अगले मॉक में कभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको सिर्फ एनालिसिस करना है तो आप व्यू रिजल्ट पे जाओगे, और व्यू रिजल्ट पे ये आपको पहले तो एनालिसिस देगा, बेसिक एनालिसिस देगा कि आपके इतने क्वेश्चन से इतने गलत थे, आपका कितना परसेंटेज था, फेल हो पास हो, ये बेसिक एक बताएगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना है, देन आई विल गो टू क्वेश्चन एनालिसिस, एंड देयर इज इंडिविजुअल क्वेश्चन विल कम and tell me that this is the right answer, and if explanation is there then the explanation will also be provided, ठीक है? आप सेक्शन वाइज भी जा सकते हो या क्वेश्चन वाइज भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ग्रीन है वो मेरे सही थे और रेड है जो मेरे गलत थे। तो डायरेक्टली अगर आपको जानना है कि मेरे सिर्फ मुझे गलत गलत बता दो तो क्लियरली पता चल जाएगा, ओके दिस वाज राइट एंड दिस वाज रॉन्ग,
आई होप आप लोग जब इसको अच्छे से यूज करोगे, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड, जब आप अच्छे से यूज करोगे देन यू विल फील यार दिस इज रियली अमेजिंग। सो यहाँ पे टाइम एनालिसिस भी है, साथ जितना ज्यादा आपके लिए एक्यूरेसी जरूरी होती है उतनी एफिशिएंसी भी जरूरी होती है। आई होप यू नो दिस, ठीक है। तो करने को ये जो पेपर बनता है, कोई भी पेपर कर सकता है, कोई भी इस दुनिया का थोड़ा सा भी सेन इंसान, ग्रेजुएट, वो इस पेपर को अच्छे से पढ़ सकता है, कर सकता है, बशर्ते कि वो कितना समय लगाता है। कोई इसको 2 घंटे में करेगा, कोई 2 दिन में, कोई 2 महीनों में। तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, तो आपको क्वेश्चन एनालिसिस के साथ साथ अपना टाइम एनालिसिस भी देखना है कि आप कौन से एरिया में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप कौन से एरिया में ज्यादा टाइम लगा रहे हो और किस एरिया में आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए, राइट। सो आई होप ये मॉक सेक्शन क्लियर है, ई बुक्स आपके पास क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जाके आप जो जो मॉक अटेम्प्ट कर चुके हो वो भी दिखा देगा कि आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, टेस्ट का एनालिसिस, टाइम का एनालिसिस, एटसेट्रा थिंग्स। You get it? Everything is clear in this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so all the very best with the mocks and e-books. Yes, yes. मैम मॉक्स हम कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं? एक मॉक जब आप एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो उसमें री अटेम्प्ट का ऑप्शन आता है, तो वो 2 बार सजेस्टेबल होता है, अदरवाइज आपको कितनी बार भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है, बट हम सजेस्ट करते हैं 2 बार कि आप बस उसको 2 बार ही लिखो, क्योंकि तीसरी बार में तो आपको आंसर याद ही हो जाएंगे अगर आपने उसका एनालिसिस ठीक से किया है। ठीक है, यस मैम। ओके। सो अच्छा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ आपको ये वाले अटेम्प्ट भी करने हैं। इसको क्लैट सोच के बंद मत कर देना, इसका नाम सिर्फ क्लैट है, आपको यहाँ पे भी अटेम्प्ट करने हैं, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं। तो फॉर एग्जांपल कभी हो सकता है कि आपने सिर्फ लीगल देना है, कि मेरा लीगल पूरा हो गया और मुझे सिर्फ लीगल का टेस्ट देना है, तो आप सेक्शनल टेस्ट में जाओगे, ठीक है। एंड देयर ये देखो नीचे लिख रहा है लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव इंग्लिश दिख रहा है। आप सिर्फ ये वाले सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, ओके। और FLT का मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट। इफ यू वांट टू राइट फुल लेंथ देन यू कैन राइट फुल लेंथ। सो बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे हैं, लेकिन बेसिकली आपका फोकस इन पे होना चाहिए इंस्टीट्यूट टेस्ट में, DU LLB 2021 पे। ये भी तब जब आप कुछ पढ़ चुके हो, बिना पढ़े टेस्ट दोगे, कॉन्फिडेंस लोगा, फिर मुझे मैसेज मत करना कि हमारा स्कोर नहीं आया, पहले पढ़ो उसके बाद। ओके, ऑल सेट, बंद कर दूं ये।